स्वागत है आप सभी का प्रश्न मंच में। प्रश्न मंच में हमारा आज का विषय है सन एंड मून, यानी सूर्य और चंद्रमा। देखते हैं सूरज और चांद के बारे में आप कितना जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? इसका उत्तर है सूर्य। सूर्य सबसे नजदीक का तारा है। काफी लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सूरज भी एक तारा है और सबसे नजदीक का तारा है जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो इसका उत्तर है सूर्य। सूर्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है, जिसके चारों ओर बाकी सभी ग्रह उपग्रह सब घूमते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है ये हमारे सौरमंडल का, सबसे भारी ऑब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स सूर्य की है, इसीलिए बाकी सभी ग्रह सूर्य के चक्कर काटते हैं। अगला प्रश्न, सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो इसका उत्तर है सूर्य। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्योंकि सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑब्जेक्ट है पूरे सौरमंडल का, जिसकी वजह से यह बाकी सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए बाकी सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य भी किसी के चक्कर लगाता है। सूर्य किसके चारों चक्कर लगाता है? इसका उत्तर है मिल्की वे आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं, ग्रह उपग्रह बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। उनसे बहुत सारे तारों से लाखों करोड़ों तारों से मिलकर आकाशगंगा बनती है और उसका चक्कर सभी तारे लगाते हैं क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारी मिल्की वे पिक्चर में दिखाई दे रही है, इसका नाम है मिल्की वे आकाशगंगा दुग्ध मेखला। यहाँ पर हम हैं और हम सभी सूर्य समेत मिल्की वे का भी चक्कर लगा रहे हैं। अगला प्रश्न, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? सूरज और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? हमारे से कितना दूर है सूर्य? तो इसका उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर दूर। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो कि होता है। तो सूरज हमारे से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, सूरज की उम्र कितनी है? कितने साल से है सूर्य? तो इसका उत्तर है 4.5 बिलियन वर्ष। इतना पुराना है हमारा सूरज। अगला प्रश्न, सूर्य के अंदर कौन सी गैस है? जैसे पृथ्वी के अंदर काफी सारी गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सूरज के अंदर कौन सी गैस है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य एक तारा है और सूर्य समेत बाकी सभी तारों में ये दो गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में है, 71% मात्रा में हाइड्रोजन है, 27% हीलियम है। तो हाइड्रोजन है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये मेन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, सूरज के अंदर भी और बाकी सभी तारों के अंदर भी। अगला प्रश्न, सूर्य की किरण कितने समय तक में पृथ्वी तक पहुंच जाती है? तो सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 8 मिनट और 16 सेकंड। सूरज की किरण को यहाँ तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, क्योंकि सूरज यहाँ से बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, सूरज की बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो सूरज की बाहरी जो सतह है उसका तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस। सबसे बाहरी सतह का बात हो रही है यहाँ पर। अंदर का अगर देखा जाए तो वो तो 1.5 करोड़ केल्विन में है। कोर का अगर देखा जाए करोड़ों डिग्री सेल्सियस होता है वहां पर। तो सबसे बाहर जो है वो 5500 है। अगला प्रश्न, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? इसका उत्तर है 109 गुना बड़ा है सूरज पृथ्वी से। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा। हमारा एक ही सैटेलाइट है चांद, जो पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है। चांद नेचुरल सैटेलाइट हमारा एक ही है, चंद्रमा। अगला प्रश्न, चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, कितने समय में वो एक चक्कर पूरा करता है? इसका उत्तर है 27 दिन में। 27.3 दिन में वो एक चक्कर पूरा कर लेता है, लगभग 1 महीना। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? अब चांद और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? इसका उत्तर है 3,84,400 किलोमीटर दूर। सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चांद मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, चांद की किरण पृथ्वी तक
कितने समय में पहुँच जाती है? तो इसका उत्तर है 1 सेकंड। 1.3 सेकंड में चाँद की किरण पृथ्वी पर आ जाती है और सूरज की किरण को आने में लगते हैं 8 मिनट 16 सेकंड, क्योंकि वो बहुत दूर है। अगला प्रश्न, 60 किलो के व्यक्ति का भार चंद्रमा पर कितना होगा? अगर कोई व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन या भार 60 किलोग्राम है और वो चाँद पर चला जाए तो उसका भार कितना रह जाएगा? इसका उत्तर है 10 किलोग्राम। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी छोटा है, इसीलिए उसकी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स भी कम लगती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उसकी कम है और वहाँ पर इस वजह से उसका भार है जो वज़न है जो, वो सिर्फ़ 10 किलोग्राम रह जाएगा। पृथ्वी का 1/6 भाग वहाँ पर वज़न रह जाता है किसी भी चीज़ का। तो ये थे आज हमारे सूरज और चाँद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और मज़ेदार प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना स्कोर बताइए। इसी तरह की इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।